वेल इस साल बहुत सारे टीजर्स आए, बहुत सारे ट्रेलर्स आए जिन्होंने डिसअपॉइंट किया, और ऐसी ऐसी फिल्मों के ट्रेलर्स है टीजर ने डिसअपॉइंट किया जिन फिल्मों से उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज का वीडियो किसी भी नेगेटिव वे में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं उन टीजर्स या फिर ट्रेलर्स की बात करूंगा जिन्होंने अपनी फिल्म की एक्सपेक्टेशन और हाइप सिर्फ और सिर्फ बढ़ाई है। एंड इसीलिए बिना थोड़ा भी वक्त गवाए हम आते सीधा मुद्दे पे और बात करते हैं उन सभी फिल्मों के टीजर्स और ट्रेलर्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला नाम आता है टॉक्सिक के बर्थडे पीक का। वैसे तो केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स उनकी उस मूवी के बाद उनकी अगली मूवी कौन सी होने वाली है उसके लिए मीडिया से लेके फैंस सभी एक्साइटेड थे। एंड जब ये कंफर्म हुआ कि उनकी अगली फिल्म होने वाली है टॉक्सिक, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट एंड अ काइंड ऑफ गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, तो अगेन ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। एंड इसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए उन्होंने बर्थडे पीक मतलब यश के बर्थडे पर एक टीजर लॉन्च किया टॉक्सिक का, जिसे अगर मैं ऑडियो विजिट करता हूँ तो फिल्म को लेके मेरी कई सारी थ्योरीज अपने आप बनने लगती है कि फिल्म में क्या देखने को मिलेगा, फिल्म की बैक स्टोरी क्या होगी, फिल्म में कैरेक्टर्स कौन कौन से रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जिस तरीके से उस टीजर में हमें एक पब का सीन दिखाया गया था जिसमें कई सारे एक्सप्लिसिट सीन्स भी थे, तो उसे देखकर तो ये साफ हो गया था कि हाँ ये अगेन एक एडल्ट रेटेड फिल्म होने वाली है, और कोई ऐसी वैसी एडल्ट रेटेड फिल्म नहीं, एक प्रॉपर ए रेटेड फिल्म जिसमें वॉयलेंस होगा, ड्रग्स होगा, मे बी हमें कई सारे गोर वाले सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं, एंड उसके अलावा और भी कई सारे एक्सप्लिसिट सीन्स। एंड ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे यश केजीएफ चैप्टर 2 से बाहर निकल के अपनी एक अलग पर्सनैलिटी ऑडियंस के सामने ला पाते हैं। बस तब तक के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, तो चलिए तब तक हम वेट करते हैं जब तक फिल्म का कोई ट्रेलर या फिर फिल्म खुद ना रिलीज हो जाए, तब तक के लिए। उसके बाद हम अपना एक प्रॉपर ओपिनियन बनाएंगे। वेल इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम आएंगे पैन इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट, या भी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी रामायण पे। वेल ये तो हम सब जानते हैं कि रामायण की एक्चुअल कहानी क्या है, फ्रॉम द बिगनिंग टू द वेरी एंड। लेकिन उसके बाद भी अगर ऑडियंस मतलब मेजर ऑडियंस इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है, तो उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ लोग रामायण या फिर कह सकते हैं महाभारत को भी सिर्फ और सिर्फ उनकी कहानी को देखने के लिए नहीं जाते हैं। फिल्म में कैरेक्टर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, फिल्म में स्टोरी को किस तरीके से रखा जाएगा, फिल्म इस बार किस तरीके से रामायण की पुरानी कहानी को नई तरीके में पेश करेगी, एंड उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें। एंड अगर देखा जाए तो रामायण में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है। इसमें सबसे पहला नाम आता है इस फिल्म के बजट का, फिर AR रहमान और हांस जिमर एक साथ आ रहे हैं उस चीज़ का भी। नमित मल्होत्रा जो कि इस फिल्म के ऑफिशियल प्रोड्यूसर है, वो मल्टीपल पॉडकास्ट में जाके इस फिल्म की हाइप को केवल बढ़ा रहे हैं। फिल्म में साउथ एंड नॉर्थ का कोलैबोरेशन मतलब एक प्रॉपर कोलैबोरेशन में देखने को मिलने वाला है। एंड नितेश तिवारी जिन्होंने इंडिया की हाईएस्ट क्रॉसिंग मतलब दंगल मूवी डिलीवर की थी, तो उनके तरफ से भी हाई एक्सपेक्टेशन है। एंड जब इस फिल्म का टीजर ड्रॉप हुआ था, मतलब कह सकते एक तरीके से टाइटल अनाउंसमेंट या फिर कुछ भी, उसके बाद फिल्म की हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ी कि अभी तक मतलब इतनी भी सारी नई मूवीज के लाइक टीजर या फिर ट्रेलर आ रहे हैं, उन सारी मूवीज के साथ रामायण का नाम जुड़ता ही जुड़ता है। चाहे एग्जांपल पे आप वाराणसी का नाम ले लो या फिर अभी धुरंधर का। एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर रामायण। एंड यस भले हमें इसके टाइटल अनाउंसमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस वीडियो में हमें जिस तरीके के ग्लिम्स दिखाए गए और उसके अलावा वीडियो में जो म्यूजिक यूज़ किया गया था, इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और हाँ जाते जाते उन्होंने कुछ सेकंड के ग्लिम्स दिखाई दिए थे मूवी के, जो कि हाँ अभी काफ़ी ज़्यादा पॉलिश होना बाकी है, बट येट उन्होंने एक ग्रैंड इवेंट की अनाउंसमेंट केवल कुछ सेकंड के ग्लिम्स के साथ कर दी थी। सो यस अगेन आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर रामायण मूवी एज वेल। वेल अगर अब हम रामायण से आगे बढ़े तो आगे आता है नाम इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास की फिल्म स्पिरिट का, एज डिस्क्राइब्ड बाय संदीप रेड्डी वांगा। वेल अगर देखा जाए तो सेम इसी तरीके का प्रोमो वीडियो एनिमल का भी आया था, जहाँ पर हम केवल रणबीर कपूर की आवाज़ सुन सकते थे। एंड उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर स्पिरिट का भी एक प्रोमो आया, जहाँ पर काम केवल वॉइस ओवर ने किया, जहाँ पर प्रभास की आवाज़ लाजवाब। सीरियसली संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास की वॉइस को इतने बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है कि उनकी पिछली जितनी भी सारी मूवीज़ थी, जितनी भी बड़ी बजट की मूवीज़ थी, उनमें उनको यूज़ नहीं किया गया था। एंड ये बात भी माननी पड़ेगी कि हाँ केवल वॉइस के दम पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ आवाज़ के दम पे संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म में हमें प्रभास का सबसे लीथल रूप देखने को मिलने वाला है, इस बात की पुष्टि करती है। अब अगर वेट है तो बस एक प्रॉपर ग्लिम्स का, जिसे आप टीजर या फिर मिनी ट्रेलर कुछ भी कह लो उस चीज़ का। एंड जब फाइनली स्पिरिट मूवी का कोई विजुअल आउट होगा, उसके बाद हम कह सकेंगे कि हाँ जहाँ पर अभी हम सिर्फ
रामायणम या फिर कह सकते हैं वाराणसी या फिर कह सकते हैं कुछ और मूवीज को कंसिडर कर रहे थे इंडिया की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज बनने की लिस्ट में वो टॉप पे आ सकती है, उसमें स्पिरिट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंटर बन जाएगी। और ये बात कोई हवा हवाई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो बंदा 100 करोड़ के बजट पे 900 करोड़ की एनिमल को पहुंचा सकता है, वो स्पिरिट मूवी के साथ क्या करेगा वो तो ना मैं सोच सकता हूँ, ना ही अभी के टाइम पे कोई और बंदा। तो इसलिए इसका भी एक प्रॉपर टीजर आ जाए, उसके बाद ही हम एक प्रॉपरली डिटेल्ड रिव्यू कर पाएंगे या फिर बातें कर पाएंगे स्पिरिट मूवी के ऊपर। बट एज ऑफ नाउ स्पिरिट सीम्स टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं द ओनली किंग ऑफ इंडियन सिनेमा शाहरुख खान की फिल्म किंग के टाइटल रिवील वीडियो की तरफ। अब वो दिन था 2 नवंबर, मतलब शाहरुख खान के बर्थडे वाले दिन, और मैं गया हुआ था थिएटर शाहरुख खान की फिल्म जो कि री रिलीज हुई थी देवदास को देखने के लिए। एंड उसी बीच मुझे कहीं से पता चला कि किंग का टाइटल रिवील वीडियो आ चुका है। एंड बस मेरा शो स्टार्ट होने ही वाला था, बट मैंने कैसे भी थोड़ा वक्त निकाल के उसके टाइटल रिवील वीडियो को देखा, जहाँ पर इनिशियली मेरे जो थॉट्स थे वो काफी मिक्स थे, क्योंकि मैंने बस हड़बड़ी में उस वीडियो को देखा था और मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा स्पेशल तो मुझे देखने को नहीं मिला है। बट फिर देवदास देखने के बाद जब मैं घर आया और घर के कंफर्ट में हेडफोन लगा के हाई रेजोल्यूशन वीडियो में लगा के इसके टाइटल रिवील को रिविजिट किया, देन आई गॉट टू नो व्हाट सिद्धार्थ आनंद हैज कुक्ड। एंड इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैंने किंग के टाइटल रिवील वाले रिव्यू वीडियो में मैंने इस बात को कहा था कि कुछ चीज़ें होती है जो एक बार में पसंद नहीं आती है, बट जब उस चीज़ को आप 2 बार 3 बार 4 बार रिविजिट करते हो तो वो सर पे चढ़ जाती है। एंड ठीक उसी तरीके से इसके टाइटल रिवील वीडियो को बनाया गया था। एंड यस आई एम हेल एक्साइटेड फॉर किंग। मतलब आप कह सकते हो कि मैं यहाँ पर थोड़ा बायस तो हो रहा हूँ, आफ्टर ऑल इट्स अ शाहरुख खान मूवी। सो यस, बाकी सारी फिल्मों से जो एक्सपेक्टेशन है वो तो अलग है ही, लेकिन किंग मूवी से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है और जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि इसके टाइटल रिवील वीडियो ने खुश तो किया था बेशक। अब बस देखते हैं कि जब इसका एक प्रॉपर टीजर ट्रेलर या फिर जब खुद मूवी आ जाए उसके बाद मेरा जो ओपिनियन है वो किस तरीके का रहने वाला है। सो तब तक के लिए हम वेट करते हैं। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं वाराणसी के कॉन्सेप्ट ट्रेलर की तरफ, जिसका नाम रखा गया वाराणसी टू द वर्ल्ड, जहाँ पर मैं अपनी पिछली की गई गलती को यहाँ पे करेक्ट करूंगा कि जी इसके वीडियो में हमें जो भी दृश्य दिखाया गया है वो टोटली VFX एंड CGI की देन है, ना कि कोई AI जनरेटेड इमेजेस या फिर कह सकते हैं वीडियोस। एंड बाय गॉड इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई बोले कि कोई एक ऐसा डायरेक्टर है क्या दुनिया में, या फिर कह सकते हैं इंडिया में कम से कम, जो अपनी हर अगली मूवी के साथ केवल अपने बास को बढ़ाया जाता है, तो मैं आंख मूंद कर और बिना सोचे समझे सीधा एक ही नाम बोलूंगा, SS राजामौली। दिस मैन हैज द मोस्ट अमेजिंग फिल्मोग्राफी। लेकिन वाराणसी के साथ स्टेक्स तो इस पर बहुत ज्यादा हाई है, जहाँ पर इसका बजट तो हमें पता है बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उससे हट के जिन टॉपिक्स को SS राजामौली चूज कर रहे हैं उसे वो किस तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे इन दी एंड, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जहाँ तक बात है इस वीडियो की, अगेन मैं यही बोलूंगा, इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब अगर उस फीलिंग को बयां करने के लिए अगर मैं कुछ कहूँ तो उसके लिए 2 शब्द मेरे पास जरूर से है, एक है सूदिंग और दूसरा है रिफ्रेशिंग। ये दोनों फीलिंग्स मुझे इस वीडियो को देखने के बाद लग रही थी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद इवन टाइम ट्रैवल प्लॉट ही इज गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग सो यूनिक जो इंडियन सिनेमा में कभी भी देखा नहीं गया है। जहाँ पर हम तो जानते हैं कि टाइम ट्रैवल और इंडियन सिनेमा उनका रिलेशन कुछ अच्छा खासा रहा नहीं है, लेकिन जब इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर उस चीज़ को पुल करने की क्षमता दिखा रहा है तो हमें थोड़ा बहुत भरोसा कर ही लेना चाहिए। जहाँ पर अभी तक जितने भी मटेरियल्स किस्म के रिलीज हुए हैं उसे लेकर लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन तो है ही है, बट विद दिस वीडियो ही हैज प्रेजेंटेड अस द स्केल द कॉन्सेप्ट ऑफ हिज अपकमिंग फिल्म वाराणसी। अब बस देखना ये है कि जिस तरीके से इम्प्रेस इसके वाराणसी टू द वर्ल्ड वाले वीडियो ने किया था, क्या फिल्म भी हमें उस तरीके से इम्प्रेस कर पाती है या फिर नहीं। और उसके लिए ऑफ कोर्स हमें वेट करना पड़ेगा 2 सालों तक, उसके बाद ही हम फाइनल नतीजे पे आ पाएंगे। तो यहाँ पर भी हम यही कह सकते हैं कि लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड इसके बाद हम आते हैं फाइनल ट्रेलर की तरफ, जो कि है धुरंधर का ट्रेलर। देखो इसके ट्रेलर में ना एक डायलॉग था अक्षय खन्ना का कि रहमान डकैत की जो मौत है वो बहुत कसाईनुमा होती है। एंड विद दैट डायलॉग आई एम सोल्ड आउट, क्योंकि आप खुद ही देखो फिल्म में अर्जुन रामपाल से लेके आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त एंड द अल्टीमेट रणवीर सिंह, एक से एक एनर्जी पावर हाउस वाले एक्टर्स हमें देखने को मिले हैं। और इन सारे एक्टर्स के होते हुए भी
हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिर कौन सा एक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आदित्य रॉय ने अपना काम बखूबी निभाया है। उन्होंने किसी भी एक्टर को एज अ साइड कैरेक्टर ट्रीट नहीं किया फिल्म में। हर एक कैरेक्टर का अपना एक ऑरा है, हर एक कैरेक्टर की अपनी पर्सनैलिटी है और हर एक कैरेक्टर का अपना एक खौफ है। और इसी खौफ को विटनेस करने के लिए 5 दिसंबर को फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं चाहूँगा इस फिल्म को देखने, जो कि बिल्कुल भी दूर नहीं है। लेकिन अगर केवल प्रॉपरली इसके ट्रेलर के बारे में बात करें तो दी ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली इनसेन। क्योंकि आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि किसी भी बड़े डायरेक्टर या फिर एक्टर की फिल्म आने वाली होती है और जब उसका कोई मीडियोकर सभी ट्रेलर आ जाता है तो उसे देख मेजर पब्लिक का यही रिएक्शन रहता है कि पागलपन, बवाल, इनसेन, अमेजिंग, ना जाने क्या क्या। जो कि हाँ, मैं भी कई सारे वीडियोस में यूज़ करता हूँ, बट धुरंधर का जो ट्रेलर है वो इन सारे वर्ड्स को प्राउडली डिजर्व करता है। एंड मैंने कम से कम अभी तक इसके ट्रेलर को 10 से 12 बार देख लिया है। एंड इतनी बार देखने के बाद मैं इसी पार्टिकुलर कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि मैं इस फिल्म को सिंगल स्क्रीन में देखने जाऊँगा, जहाँ पर इस फिल्म का अल्टीमेट रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, मैंने एक मासिव फिल्म थिएटर में जाके देखी थी जिसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड था ऑडियंस की तरफ से। एंड मे बी धुरंधर ऑडियंस को वो एक्साइटमेंट दे पाए जिसकी सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस काफी वक्त से तलाश कर रही थी। उसके लिए भी तो हमें वेट ही करना पड़ेगा जब वो फिल्म रिलीज होगी थिएटर में, तो तब तक के लिए हम बस वेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड यस, यही था एक वीडियो मेरे पसंदीदा कुछ टीजर्स और ट्रेलर्स को लेके, जहाँ पर जो भी बातें मैंने कही है एंड जो भी फिल्मों के टीजर, ट्रेलर्स, टाइटल रिवील या फिर वेलकम टू दी वाराणसी वर्ल्ड या फिर जिस तरीके के वीडियोस के बारे में मैंने बात की है, वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपके भी कुछ फेवरेट ट्रेलर्स या टीजर्स रहे हैं जिसे मैंने इंक्लूड नहीं किया बट आपके लिए वो बहुत अच्छे थे, तो डेफिनेटली से आप भी इसे कमेंट में लिख के बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि आपके पसंद के कौन कौन से टीजर्स और ट्रेलर्स हैं जो मैंने मिस कर दिए। सो डू ड्रॉप योर फेवरेट टीजर एंड ट्रेलर्स मूवीज नेम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।